मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। आज हम +2 की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो +2 की इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, ये समझने से पहले मेरे को ये बताओ, आपने +1 में क्या पढ़ा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंडिविजुअल्स को और हमें उन्हें सॉल्व करना है। मैक्रो में क्या पढ़ेंगे? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और उसे सॉल्व करना है। लेकिन माइक्रो, जब माइक्रो शब्द यूज हो रहा था तब हम क्या कह रहे थे कि स्मॉलर यूनिट्स है, इंडिविजुअल यूनिट्स है। इसीलिए प्रॉब्लम किसकी सॉल्व हो रही थी? इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? मैक्रो शब्द का मतलब क्या है? मैक्रो शब्द का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पर मैक्रो जो बोल रहा है लार्ज, इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं किससे रिलेटेड है? किसी लार्जर यूनिट से रिलेटेड है। यानी कि जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देखकर उसके प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारी बुक इसको कैसे लिख रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज द होल। यहां पे क्या क्या शब्द है? प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज स्कार्स है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो हमें क्या करना है? इनको मैनेज करना होगा, अपने रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस पे डालना होगा, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स हम किस लेवल पे फेस कर रहे हैं? इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे जब हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसे क्या बोल रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसकी स्टडी को क्या बोल रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे कि +1 से कंपेयर करते जाएंगे और +2 को पढ़ते जाएंगे, यानी कि माइक्रो से कंपेयर करते जाएंगे, मैक्रो को समझते जाएंगे। देखो इसका डिफरेंस कैसे डिस्कस करेंगे। माइक्रो में किस चीज की पढ़ाई हो रही थी? रिसोर्सेज स्कार्स है इंडिविजुअल के पास और वो उसका क्या कर रहा है? यूज करके अपनी सेटिस्फैक्शन गेन करने की कोशिश कर रहा है। यही था ना कि आपके पास स्कार्स रिसोर्सेज है, आपको बहुत सारी चीजों में उसको यूज करना है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो आपका मुद्दा क्या था कि मैं इसको यहां डाल देता हूं, ये चूज कर लेता हूं, ये चूज कर लेता हूं। आप क्या कर रहे थे? एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज कर रहे थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही होगा। क्या होगा? एलोकेशन होगी स्कार्स रिसोर्सेज की। लेकिन ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, या ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एलोकेशन कर रहे हो, किस लेवल पे होगा? इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे होगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि लेवल ऑफ स्टडी, यानी कि किस लेवल पे पढ़ाई हो रही है? माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई हो रही है, लेकिन मैक्रो में इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम्स को कैसे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे हम डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझे? अब एक छोटा सा अजम्पशन समझ लेते हैं माइक्रो और मैक्रो का। क्या होता है? माइक्रो अज्यूम करता है कि जो मैक्रो के कंपोनेंट्स है, यानी कि मैक्रो के जो भी यूनिट्स है, जो भी मैक्रो लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। मैक्रो बोल देता है कि जो माइक्रो पे चेंजेस आएंगे वो कांस्टेंट मान लो। क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पूरी देश की किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, कोई सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसको स्टडी करना है, अगर मैं हर इंडिविजुअल बंदे का वहां पे प्रॉब्लम देखने लगूंगी, सबका प्रॉब्लम डिफरेंट है, लेकिन मुझे क्या देखना है कि पूरे देश का प्रॉब्लम क्या है। तो जब मैं इंडिविजुअल यूनिट्स के प्रॉब्लम को उठाऊंगी तो मैं कभी भी एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाऊंगी मैक्रो लेवल पे। इसी तरीके से अगर मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम को स्टडी करते हो अगर मैं पूरे देश के प्रॉब्लम्स उठा लूं, यार पानी कम आ रहा है, यार यहाँ पे सरकार गिर गई है, यहाँ पे सरकार बदल गई है, यहाँ पर सूखा पड़ गया, यहाँ पर बाढ़ आ गई है, तो मेरे पर्सनल प्रॉब्लम को मैं कैसे स्टडी करूंगी? इसीलिए क्या अज्यूम करते हैं, जब हम माइक्रो को स्टडी करेंगे तो मैक्रो को कांस्टेंट कर देंगे, और जब मैक्रो को स्टडी करेंगे तो माइक्रो को कांस्टेंट कर देंगे। तो हमने ये क्या डिस्कस कर लिया कि हमारे अजम्पशंस
क्या है, माइक्रो में भी और मैक्रो में भी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि मुद्दा क्या है माइक्रो पढ़ने का, मैक्रो पढ़ने का मुद्दा क्या है। आप बताओ माइक्रो क्यों पढ़ी हमने, क्या पढ़ा है माइक्रो में हमें +1 में, कि जो भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं हम उन्हें किस तरीके से एलोकेट करें। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है कि नहीं, और जो उनके यूजेस है वो बहुत सारे यूजेस हैं। आपके पास 10 रुपये, आप 10 रुपये से कितना कुछ खरीद सकते हो, कितनी टाइप की चीज़ें खरीद सकते हो, है ना। तो आपको चूज करना पड़ रहा है कि मैं अपने 5 रुपये यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, 2 यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, 3 यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो माइक्रो में क्या था कि हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे थे। माइक्रो पढ़ने का मुद्दा ये था कि एक इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर रहे हैं। मैक्रो का मुद्दा क्या होगा, हाँ आप सोचो, मैक्रो में जब हम पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं उनका मुद्दा क्या होगा, वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके रिसोर्सेज को एलोकेट करके क्या करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। यानी कि जो टोटल देश का आउटपुट है या देश की एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज करना या उसको स्टडी करना, उसको डिस्क्राइब करना किसका काम है, मैक्रो का। मैक्रो की स्टडी क्यों हो रही है, ताकि हम पूरे आउटपुट की, पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर सकें। ये मुद्दा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब ये पॉइंट समझने से पहले ये समझो कि एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। एग्रीगेशन का मतलब होता है जब किसी चीज को जोड़ा गया, जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि इंडिविजुअल यूनिट्स, इकोनॉमी एज अ होल। तो ये जितने भी इकोनॉमी में यूनिट्स हैं इनको किस हद तक, किस तरीके से जोड़ा गया है, ज्यादा जोड़ा गया है, ज्यादा चीजों को कलेक्टिवली रखा गया है, कम चीजों को कलेक्टिवली रखा गया, इसकी बात होती है किस पॉइंट में, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। कितनी चीजों को सम टुगेदर किया गया। तो आप बता ही सकते माइक्रो में जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे थे तो एग्रीगेशन कितना होगा, बहुत कम होगा, लिटिल एग्रीगेशन होगा, बहुत कम चीजों को साथ जोड़ा गया। और मैक्रो में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सारी इकोनॉमी को एक साथ जोड़ा जा रहा है। सिंपल, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेस आना। तो क्या बात होगी कि माइक्रो में किन चीजों की स्टडी हो रही है, किन चीजों में चेंजेस की बात हो रही है। आपने पढ़ा है कंज्यूमर की डिमांड, हम क्या बात करते हैं कि कैसे एक कंज्यूमर की डिमांड में चेंज आता है, कैसे एक प्रोड्यूसर की सप्लाई में चेंज आता है। यही बात की है ना हमने माइक्रो में 11th स्टैंडर्ड में। और मैक्रो में किस बात में बात, और मैक्रो में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किस इकोनॉमिक वेरिएबल की बात कर रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन है कि यहां पे तो हम किसकी बात कर रहे थे कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, प्रोड्यूसर की सप्लाई कितनी है माइक्रो में। मैक्रो में जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पे हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होंगे, टोटल डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, जब हम सबकी डिमांड या सबकी सप्लाई की बात कर रहे हैं। हाँ तो इकोनॉमिक वेरिएबल से हम क्या समझ रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, किसमें चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, कंज्यूमर की डिमांड में, प्रोड्यूसर की डिमांड में, या टोटल डिमांड में, टोटल सप्लाई में। समझे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है, माइक्रो में कौन है और मैक्रो में कौन है। अब इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है, इकोनॉमिक एजेंट उसको कहा गया है जो इकोनॉमी में डिसीजंस ले रहा है। हाँ अगर मैं डिसीजन ले रही हूं तो मैं इकोनॉमिक एजेंट हूं, अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आप इकोनॉमिक एजेंट हो। तो माइक्रो लेवल पे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के, यूटिलाइज करने के डिसीजंस कौन ले रहा है, इंडिविजुअल्स ले रहे हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट्स कौन हुए, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, है कि नहीं। मैक्रो में डिसीजंस कौन लेगा, सारी इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, आरबीआई लेगी, सेबी लेगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लेंगे। हाँ तो मैक्रो में इकोनॉमिक एजेंट्स कौन हुए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हमारे क्या हुए, मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स। समझ आए यहां तक हमें। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, मेथड ऑफ स्टडी, यानी कि पढ़ाई करने का तरीका। आपकी पढ़ाई करने का नहीं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने का क्या तरीका है।
हाँ, कि किस तरीके से हम इनको स्टडी करने वाले हैं। पहले पढ़ लेते फिर समझेंगे। मेथड ऑफ स्टडी क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? द स्टडी ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैक्रो में क्या है? द स्टडी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। अब इस बात का क्या मतलब है? इन शब्दों का मतलब क्या है? पार्शियल, जनरल, इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहे हैं ये? पार्शियल का मतलब तो हमें पता है ना कि कुछ पार्ट होता है, किसी टोटालिटी में से कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, पार्शियल, समझ आ गया। जनरल क्या होता है? सभी की बात हो रही है, जहां पे एक जनरल स्टेटमेंट है, कॉमन स्टेटमेंट की बात हो रही है, जब हमने सबको इन्वॉल्व कर लिया वो जनरल हो गया। पार्शियल समझ आ गया, जनरल समझ आ गया। अब शब्द क्या बच गया? इक्विलिब्रियम। बड़ा मुश्किल शब्द है। क्या मतलब है इक्विलिब्रियम का? जब हम चीज़ों को इक्वलाइज करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं, कोई दो चीज़ें, आपकी डिमांड है, आपकी सप्लाई है, आप उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक कॉमन पॉइंट आ जाए जहाँ पे डिमांड करने वालों की भी सुनी जा रही है और सप्लाई करने वालों की भी सुनी जा रही है। हाँ, तो अब समझो, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? सारी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं क्या? नहीं ना, हम तो इंडिविजुअल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने इक्विलिब्रियम अचीव कर भी लिया, इक्विलिब्रियम के पास पहुंच भी गया, तो क्या सारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के पास पहुंच जाएगी? सारी इकोनॉमी में बैलेंस आ जाएगा? नहीं ना, सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए इक्विलिब्रियम आ सकता है। इसीलिए उसे क्या बोला गया? पार्शियल, के पूरे में से कुछ हिस्से को इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया, इक्विलिब्रियम की तरफ वो रीच करने की कोशिश कर रहा है, कुछ हिस्सा पूरे में से। क्योंकि माइक्रो में क्या स्टडी है? इंडिविजुअल्स की स्टडी है। मैक्रो में किसकी स्टडी है? सब ग्रुप की। तो अगर मैक्रो में इक्विलिब्रियम आ गया, मैक्रो में जब हम इक्विलिब्रियम को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? जनरल इक्विलिब्रियम है कि सारी इकोनॉमी में, सारी इकोनॉमी कहाँ मूव कर रही है? इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रही है। तो जो भी हमारी मैक्रो की स्टडी होगी वो हमें कहाँ लेके जाएगी? सारी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम की तरफ। माइक्रो की स्टडी हमें कहाँ लेके गई थी? सारी इकोनॉमी में से कुछ कुछ हिस्से, कुछ इंडिविजुअल्स की इक्विलिब्रियम की बात हुई थी वहां पे। समझे हम? अब इसी तरीके से आपने माइक्रो और मैक्रो को कंपेयर करके सब समझ लिया है ना। अब हम +2 में सिर्फ मैक्रो की बात करने वाले, माइक्रो हम पढ़ चुके हैं +1। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्रो के बारे में और समझेंगे कि मैक्रो को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, इसका स्कोप क्या है, और ये भी समझ लेंगे कि मैक्रो पढ़ने के हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।